हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स बाय अमित में। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ 10 अच्छे से सवाल करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमसे कह रहा है देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2, दैट इन द सेकंड कंटेनर इज 7:3 and in third container it is 11:4. If all the liquids are mixed together, then the ratio of sulfuric acid to water in the mixture में, उसमें हमें 2 कंटेनर दे रखे हैं, हम उनको क्या मिक्स कर रहे हैं 3 कंटेनर का, और उससे हम एक चौथा कंटेनर में सबको मिक्स करके कितना कितना उनका रेशियो लेंगे, हमें ये निकालना है। अब देखना, पहले कंटेनर में वो दे रहा है 3:2, तो टोटल कितना हो गया आपका 5 हो गया। अगले वाले में दे रहा है हमको 7:3, कितना हो गया 10 हो गया। और थर्ड वाले में वो हमको दे रहा है 11:4, तो कितना हो गया 15 हो गया। अब इनकी कैपेसिटी इक्वल है, तो हमें इसका वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, सबका इक्वल करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि 15, 10 और 5 की जो वो होता है एलसीएम होता है वो कितना होता है 30 होता है। अगर मैं 5 को 30 बनाना चाहूंगा तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा 6 का, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा 3 का, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 का। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, तो ये 18 बन जाएगा, और रेशियो 6 to कितना 12 हो जाएगा। यहाँ 3 से 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 21 बन जाएगा, और ये 3 से क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। यहाँ 2 को करूंगा तो 22 बन जाएगा, और यहाँ 4 दूनी क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं। देखिए 8 1 कितने हो गया 9, 9 to 11 का 1 कैरी, 2 to 4 और एक 5 और कितना बन गया 61। यहाँ पे से ये 12 हो गया, 9 8 कितना 17, और 17 और 12 कितना हो गया 29। तो जो हमारा कंटेनर रहेगा जब हम सबको मिला देंगे तो उसमें इन दो का जो रेशियो आएगा फाइनल वाला मिला करके वो कितना आ जाएगा 61 और 29। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है कि 200 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:3। कोई 200 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो क्या है 17:3 है। After the addition of some more milk to it, the ratio of milk to water in the resulting mixture becomes 7:1। हमने उसमें कुछ क्या बनाया, मिल्क मिलाया, वो बाद में रेशियो किसमें चेंज हो गया 7:1 में हो गया। तो कह रहा था क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड टू इट वाज। अब देखिए हमको उसने पहले वाले में जो मिल्क और वाटर का उसने रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 17:3 दिया हुआ है, और हम इसमें कुछ क्या मिला रहे हैं मिल्क मिला रहे हैं, मतलब मिल्क हमने क्या करा कुछ ऐड करा और वो कितना बन गया 7:1 बन गया। अब एक बात बताइए, मैं इसमें मिला के रहा हूँ मिल्क मिला रहा हूँ तो उसका रेशियो चेंज होना तो लाजमी था, लेकिन वाटर का जब हमने मिलाया ही नहीं है तो यहाँ पे जो उसका रेशियो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था वही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे किसका करूंगा 3 का, तो ये 21 बन जाएगा, और ये कितना बन गया 3 बन गया। अब उसने मुझको इसकी टोटल वॉल्यूम दे रखा, कितना दे रखा है, इसका मतलब 20 कितना दे रखा है, उसमें मुझे 200 दे रखा है। अगर 2200 दे रखा उसमें मुझे, तो 1 किसके बराबर होगा 10 के। अगर 1 10 के बराबर है तो यहाँ पे देखो कितने का चेंज आ रखा है 4 का। अगर 4 का चेंज आ रखा है, 1 किसके बराबर 10 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा 40 का। इसका मतलब मैंने कितना लीटर पानी में मिल्क मिला होगा, लगभग 40 लीटर मैंने क्या मिला होगा मिल्क मिला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल हमसे कह रहा है अ कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B इन द रेशियो 7:5। कोई एक कंटेंट एक लिक्विड है एयर बी, उनका रेशियो कितना है 7:5 है। वो कह रहा है जब हम इससे 9 लीटर मिक्सचर निकाल दे रहे हैं, द कैन इज फिल्ड विद बी, और बी से क्या भर दे रहे हैं, तो रेशियो जो ए और बी का बन जा रहा है वो 7:9 बन जा रहा है। तो लीटर्स ऑफ लिक्विड इन कंटेंट बाय द कैन इनिशियली वाज, तो इनिशियली मतलब शुरुआत में ए में कितना लिक्विड था ये हमको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, जो हमने भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करता सेम वही मेथड यूज करेंगे। 7 हमको क्या दे रखा 5 दे रखा है, और हमने क्या कर दिया कि इन दोनों से कुछ 9 लीटर का जो मिक्सचर था वो हमने क्या हटा दिया, और जब हमने हटाया और इसको डाला बी को डाल दिया तो ये रेशियो कितना बन गया 7:9 बन गया। अब देखिए मिलाया मैंने बी वाला, ये ए है और ये बी है, तो इसका तो चेंज होना था रेशियो वो हो चुका है, लेकिन इसका सेम होना चाहिए था। तो सेम पहले से ही सेम हो रहा है, इसलिए हमको इनको सेम करने की जरूरत नहीं है। अब वो हमसे क्या करा, ध्यान से देखिए कि हमने 9 मिक्सचर हटाया, इसका मतलब इसमें कितना चेंज आया 4 किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 9/4। अगर 1 9/4 है तो शुरुआत में कितना है ये 12 है, तो 12 × 9/4 कितना हो जाएगा आपका 27। इसका मतलब 27 लीटर आ गया मेरा, लेकिन मैंने 9 हटाया भी तो था, वो भी ऐड करूंगा, इसका मतलब 9 हटा दे जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा 36 बन गया। अब टोटल अगर 36 आ चुका है तो इसका मतलब 12 किसके बराबर होगा 36 के बराबर, क्योंकि इनिशियली टोटल कितना लिक्विड है मेरे पास में 36 लीटर है।
तो एक किसके बराबर आ गया 3 के, अगर एक 3 के आ गया तो ये 7 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा 21। तो जो मेरा इनिशियली जो ए लिक्विड है मेरा वो कितना आ चुका है मेरे पास में 21 आ चुका है। चलिए 3:4 रिस्पेक्टिवली 7 kg ऑफ एलॉय ए एंड 21 kg ऑफ एलॉय बी आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एलॉय। पहले वाले से हमने 7 kg एलॉय लिया और बी वाले से हमने कितना 21 किया और उन दोनों को क्या करते हैं, उन दोनों से मिलाकर के एक और एलॉय बना दिया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द जिंक एंड टिन इन द न्यू एलॉय। देखो अब सबसे पहले देखो ए कितना है, ए में क्या है रेशियो, देखो जिंक और टिन का 5:2 दे रखा है मुझे। अच्छा, और बी वाले में जो है जिंक और टिन का कितना दे रखा मुझे रेशियो 3:4 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, इससे मैंने 7 kg दिया तो 7 इक्वल टू कितना हो गया 7, तो 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब 5 तो मैंने क्या लिया होगा, यहाँ से जिंक लिया होगा और टिन कितना लिया होगा 2 लिया होगा। अगला देखिए यहाँ पे से ही मुझको कह रहे हैं कि मैंने कितना लिया 21 लिया, तो 7 किसके बराबर 21 के, तो 1 किसके बराबर 3 के। अगर 1 3 के तो यहाँ से मैंने कितना लिया होगा 3 9 और 3 4 से कितना हो गया 12। अब ध्यान से देखिए कि जिंक टोटल कितना हो गया यहाँ पे 9 और आपका कितना 5 कितना हो गया यहाँ पे देखिए ये 14 हो गया और 12 कितना हो गया 14 हो गया। तो रेशियो दोनों का काट के कितना आ जाएगा 1:1। इसका मतलब है कि मैंने दोनों का जो रेशियो लिया है मिला करके तो कितना बन जा रहा है 1 और 1। उसने मुझे क्या दे रखा था, रेशियो दिया हुआ था और उसने बोला कि यहाँ से 7 kg लिया और यहाँ से 21 kg लिया। मैंने उनकी एक यूनिट निकाला और ये पता करा कि किससे कितना मैंने जिंक निकाला और टिन निकाला, दोनों को मिला करके मैंने रेशियो में रखा और बाद में काट के मेरे क्या आ गया 1:1 आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल वो कह रहा है अ मिक्सर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 and another mixture contains them in the ratio 4:5. How many liters of the latter must be mixed with 3 liters of former so that the resulting mixture will contain equal quantities of wine and water? अब देखिए उसने एक मिक्सचर दे रखा, उसमें कितना है रेशियो, आपका वाइन और वाटर का कितना रेशियो उसने दे रखा आपको 3:2 दे रखा है और इसकी टोटल क्वांटिटी दे रखी है 3 लीटर। अगर रेशियो को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही उसने अगले वाले में क्या दिया हुआ 4 और 5 दिया हुआ और इसका हमें निकालना है x की वैल्यू, हमको क्या करनी है फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 5 किसके बराबर है, 1 मतलब 3/5 हो जाएगा एक यूनिट में। अगर एक में 3/5 है तो ये टोटल यूनिट कितनी होगी आपकी 9, तो 9 अगर होगा तो 3 अपॉन क्या रहेगा 5 आ जाएगा, मतलब 27/5 मेरा क्या है ये x की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है a vessel contain 20 liters of acid, 4 liters of acid is taken out from the vessel and replaced by the same quantity of water. Next 4 liters of mixture are withdrawn and again the vessel is filled with the same quantity of water. The ratio of acid left in the vessel with the quantity of acid initially in the vessel is, मतलब इनिशियली और फाइनल कितना था ये हमको निकालना है। ध्यान से देखिए कि इसमें हम सक्सेसिव कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक कर रहे हैं। पहले 4 लीटर हटाया फिर से 4 लीटर हटाया। अब देखिए 4 लीटर जो है 20 का कितना परसेंटेज होगा, अगर आप निकालेंगे तो 4 पंजे और ये 20 मतलब 20% बोलो तो कितना आ जाएगा आपका 1/5। इसका मतलब 5 पहले था, मैंने अगर हटाया है तो 1 हटा दिया तो कितना बन गया वो 4 बन गया। फिर अगली बार ये तरह 5 और ये कितना बन गया 4 बन गया। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और 4 चौको 16। तो ये आपका हो गया इनिशियल जो क्वांटिटी थी और ये क्या हो गया आपका फाइनल जो मेरी क्वांटिटी। तो उन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 25 और 16। कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें लगातार कोई चीज हटा रहा होता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है सक्सेसिव कर रहा है, लगातार एक ही क्वांटिटी को बार बार क्या कर रहा है हटा रहा है। यहाँ पे उसमें 2 बार हटाने के लिए कहा, इसीलिए हमने 2 बार क्या लगाया सक्सेसिव लगाया। अगर 3 बार होगा तो हम 3 बार लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has and tin the ratio 3:2 and alloy B has tin and lead का ratio कितना 1:4 है, the amount of tin in the new alloys देखो 60 kg क्या है आपका A है, ठीक है, और 100 kg क्या है आपका B है। अब वो कह रहा है कि A से जो रेशियो A में जो रेशियो क्या है 3:2 है, तो 5 किसके इक्वल टू 60 के इक्वल, तो A किसके इक्वल 12 के, तो 12 3 कितना 36 और 12 दूनी कितना हो गया मेरा 24। अगला वाला 100 kg वाला कितना रेशियो कह रहा है 1:4, इसका मतलब 5 किसके इक्वल 100 के इक्वल, तो A किसके इक्वल 20 के, तो 20 और ये कितना हो गया मेरा 80 हो गया। अब ध्यान से देखिए कि वो कह रहा है कि अब अमाउंट जो है टिन का वो कितना होगा। देखिए यहाँ पे टिन का कितना है 20 है और यहाँ पे कितना आपका 24 है, दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 44 kg।
इसका मतलब है कि दोनों को जब मैंने मिलाया तो यहाँ से 20 और यहाँ से 24 kg निकला, तो टोटल मेरा टीम कितना बन गया, मेरे पास 44 kg बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखेंगे, वो कह रहा है एनुअल इनकम्स ऑफ अमित एंड वीरी आर इन द रेशियो 3:2 while the ratio of their expenditure is 5:3 if the end of year each saves 1000 rupees the annual income। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, देखिए आपको पता है कि जो आपकी इनकम होती है वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस आपकी क्या होगी, सेविंग होगी। अब वो देखिए उसका एक्सपेंडिचर क्या है, 5 और 3 है, एक्स मान लिया। अब वो कितना सेव करता है एनुअली, 1000 रुपीज सेव करता है। तो अगर वो 1000 रुपीज बचाता होगा तो ये जो दोनों अपॉन बन गए, किसका रेशियो बन गया, उसका सैलरी का, जो कि आपको कितना दे रखा है, 3:2 दिया। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 10x आ जाएगा, यहाँ से 2000 आ जाएगा, यहाँ पे 9x प्लस का क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से ये 9x इधर आएगा तो ये x हो गया, और यहाँ से कितना बन गया, 1000 आ गया। तो x अगर 1000 होगी तो हमसे वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि द एनुअल इनकम ऑफ अमित की एनुअल इनकम कितनी होगी, तो 1000 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, प्लस 1000 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6000 मेरे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम्स इन द रेशियो 8:5 while their monthly expenditure are in the ratio 5:3 if they have saved rupees 12,000 and 10,000 monthly respectively then the difference their monthly income। वो कह रहा है हमको, देखो ए और बी की मंथली इनकम कितने तरह की, 8:5 दे रखी है, और उसका एक्सपेंडिचर कितने तरह का, 5 और 3, तो इसका रेशियो मान लेंगे 5x और 3x मान लिए। अब वो कितना सेव कर रहा है, एक कर रहा है 12,000 और दूसरा कर रहा है कितना, 10,000 रुपए, और ये जो इनका इनकम का रेशियो बन जा रहा है, ये कितना बन जा रहा है आपका, 8:5 बन जा रहा है। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा, और यहाँ पे से 24x हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 80,000 बन जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये x हो गया, उधर जाएंगे तो 20,000 आ जाएगा। अब ये 20,000 आ गया। अब अगर ये 20,000 आ गया तो इसके पास में कितना होगा, देखो 5 2 से कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख और 12,000 कितना आ जाएगा, 1,12,000 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 10,000 कितना बन जाएगा, 70,000। तो आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, 42,000। तो यही वो आपसे पूछ रहा है कि जो इनकम है इन दोनों की, उनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन करे, आगे मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन कराते रहूंगा। धन्यवाद।